वीडियो में जीके के भौतिक विज्ञान से रिलेटेड जिस टॉपिक को हम लोग पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक आपका क्या है, मापक यंत्र और उनके उपयोग। आज हम लोग कुछ ऐसे मापक यंत्र पढ़ेंगे जो जनरल नॉलेज या जीके में पूछ लिए जाते हैं कि इनका किस क्षेत्र में उपयोग होता है, हमारे लिए किस पर्पज़ से इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या जानेंगे कि मापक यंत्र किसे कहते हैं। देख लें, यहाँ पे दो परिभाषाएं दी गई हैं जिनसे हम लोग समझ सकते हैं कि मापक यंत्र क्या होते हैं। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, मापक यंत्र वे उपकरण होते हैं जिनका उपयोग किसी राशि की माप के लिए किया जाता है। जैसे किसी भौतिक राशि को हम लोग गिन नहीं सकते हैं, फिर हम उसे किसी न किसी तरह से मेजरमेंट यानी कि मेज़र करने के लिए, माप करने के लिए यूज़ करते हैं, तो वो भौतिक राशियाँ हम लोग यहाँ पर देखेंगे। या वह यंत्र जो किसी चीज़ की सीमा या मात्रा या परिमाण या डिग्री को मापता है, दिखाता है, वो हमारा क्या कहलाता है, मापक यंत्र। तो मापक यंत्र आपके ऐसे यंत्र होते हैं जिनसे ऐसी चीज़ों को मापा जाता है जिनको रियल लाइफ में हम समझ नहीं सकते हैं। उसके लिए कोई ना कोई ऐसा यंत्र बना दिया गया है जो उसके बारे में हमें एक्यूरेट चीज़ें बताता है कि ये कितनी है, कैसी है, क्या है। उसके बारे में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि आपके मापक यंत्र क्या है। तो इंस्ट्रूमेंट दैट शोज द एक्सटेंट और अमाउंट और क्वांटिटी और डिग्री ऑफ समथिंग नोन एज मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ये इसी का इंग्लिश ट्रांसलेट था। ठीक है, आगे यहाँ पे देखते हैं। ये उपकरण साधारण वस्तुओं जैसे पटरी यानी कि स्केल और स्टॉप वॉच से लेकर इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी तक हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लोग क्या देखते हैं, जैसे स्केल है, उससे लेंथ मेजर करते हैं तो उनकी क्या यूनिट रहती है कि उसको सेंटीमीटर की करने के लिए, मीटर में करने के लिए या किसी और बड़ी यूनिट को कैसे मेजर किया जाएगा। उसके बाद स्टॉप वॉच में देखते हैं हम लोग टाइमिंग से रिलेटेड सेकंड्स, मिनी सेकंड्स और भी इलेक्ट्रॉन्स के बारे में समझना, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के थ्रू देखते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू देखते हैं। इनसे क्या पता चलता है, बहुत ही छोटी छोटी सीमाएं जो हैं जिन्हें हम ऐसे नहीं महसूस कर सकते, नहीं समझ सकते, उन्हें किसी न किसी यंत्र के थ्रू हम लोग जानने की कोशिश करते हैं, वो आपका यहाँ पे देखा जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या मिलता है, एरोमीटर। एरोमीटर के यूज हम लोग देखते हैं किस में होता है, तो इस उपकरण का प्रयोग वायु एवं गैस का भार तथा घनत्व ज्ञात करने के लिए किया जाता है। जब किसी एक इलाके में, किसी क्षेत्र में एयर की हमें डेंसिटी फाइंड करनी है या किसी गैस की डेंसिटी फाइंड करनी है, किसी इक्विपमेंट या किसी भी मशीनरी चीज़ को बनाने के लिए, या उसका भार क्या है, उसका घनत्व क्या है, ये सब पता करने के लिए हम लोग किस यंत्र का यूज़ करेंगे, तो आपका यंत्र क्या है, एरोमीटर। नेक्स्ट आपके सामने क्या है, अमीटर। अमीटर का यूज़ किस में किया जाता है ये देख लेते हैं। तो इस उपकरण का उपयोग विद्युत धारा को मापने में किया जाता है। देखिए, अमीटर और गैल्वेनोमीटर भी एक आपको आगे देखने के लिए मिलेगा। तो अमीटर का यूज़ जो है वो जिसकी एम्पियर में ज़्यादा मेजरमेंट होती है वो अमीटर के तौर पे यूज़ किए जाते हैं, और गैल्वेनोमीटर जो आपका होता है वो कम तीव्रता के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा, अल्टीमीटर। अल्टीमीटर का जो यूज है ये आपका देखते हैं, इस उपकरण का उपयोग उड़ते हुए विमान की ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है। देखिए, जब गतिमान अवस्था में विमान होता है तो उसकी ऊंचाई का अंदाज़ा लगाना थोड़ा सा मुश्किल है। उसके लिए हम लोग किस यंत्र की सहायता से उसकी मेजरमेंट करते हैं, हाइट, तो आपका क्या है, अल्टीमीटर। और ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे है। नेक्स्ट है एनीमोमीटर। एनीमोमीटर का यूज़ कहाँ पे मिलता है, इस उपकरण का उपयोग हवा की शक्ति और गति को मापने के लिए किया जाता है। हवा की शक्ति का तात्पर्य है कि हवा कितनी तीव्रता के साथ बह रही, कितनी तीव्रता के साथ चल रही है, और गति को मापने का कितने किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गतिमान है। देखिए, हवा की गति जब मापी जाती है तो उससे ये पता चलता है कि किसी दूर इलाके पे हवा का जो वेग है वो किसी एक नियत स्थान तक पहुंचने में कितना समय लेगी, जिससे उसके आसपास के मौसम की जानकारी मिल पाती है। तो ये हम लोग किसके थ्रू देखते हैं, एनीमोमीटर के थ्रू। नेक्स्ट आपके सामने है ऑडियोमीटर। ऑडियोमीटर का उपयोग इस उपकरण का ध्वनि की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ साउंड, तो साउंड इंटेंसिटी मेजर करने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं, ऑडियोमीटर का, जिससे पता चलता है कि इसकी ध्वनि की तीव्रता कितनी ज़्यादा है, ये हमारे लिए कितना नुकसानदायक है, कैसा क्या है, तो वो हमें किसके थ्रू पता चलेगा, ऑडियोमीटर के थ्रू पता चलता है। ठीक है, नेक्स्ट यंत्र आपके सामने क्या है, बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर। बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर का यूज़ कहाँ पे होता है, तो इस उपकरण का उपयोग लघु धारा यानी कि माइक्रो एम्पियर का एक बहुत ही छोटा पार्ट। ठीक है, हमने आपको बताया था कि अमीटर जो है इसका उपयोग
एम्पियर में धारा को मापने के लिए किया जाता है, लेकिन जो गैल्वेनोमीटर है वो बहुत ही सूक्ष्म धारा, मतलब बहुत सी छोटे यंत्रों में कितनी धारा जा रही है उसको मेजरमेंट करने के लिए हम लोग गैल्वेनोमीटर का यूज़ कर देते हैं। नेक्स्ट आपके सामने है बैरोग्राफ। बैरोग्राफ का यूज़, इस उपकरण का यूज़ किसके लिए करते हैं, तो वायुमंडलीय दाब मेजरमेंट करने के लिए होने वाले परिवर्तन को मापा जाता है। बैरोग्राफ जो है वो समय के साथ वायुमंडलीय दाब में होने वाले परिवर्तन का ग्राफ के रूप में रिकॉर्ड रखता है और जिससे मौसम के पूर्वानुमान में सहायता मिलती है। तो वायुमंडल में हवाओं का दाब कैसा है, आगे आने वाला मौसम किस प्रकार से हो सकता है, इसके लिए वैज्ञानिक तौर पे जो मेजरमेंट के लिए उपकरण उपयोग किया जाता है वो आपका क्या है, बैरोग्राफ। तो बैरोग्राफ की मदद से वायुमंडल का दाब प्रॉपर मापा जाता है और ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट आपके सामने क्या है, बैरोमीटर। यहाँ पे बैरोग्राफ था, इसमें ग्राफ की तरह प्रदर्शित किया जाता है और बैरोमीटर है आपका, इसमें क्या है, केवल वायुमंडलीय दाब का पता चलता है, उसमें ग्राफिकल फॉर्म में दिखाया जाता है। तो बैरोमीटर आपका क्या है, ये वायुमंडल का दाब मापने के लिए काम आता है, वायुमंडल का दाब मापने में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आपके सामने है कैलिपर्स। कैलिपर्स का यूज किसमें करते हैं, तो इस उपकरण के द्वारा बेलनाकार वस्तुओं के अंदर तथा बाहर के व्यास मापे जाते हैं तथा इससे वस्तु की मोटाई भी मापी जाती है। तो जब किसी वस्तु की, और वस्तु ये कैसी होती है, बेलनाकार होती है, उसके बारे में हमें पता करना है। जैसे आप देखते हैं ये एक बेलन की तरह आपको दिखाया गया है। अब अगर ये एक तार है, कोई पाइप है छोटा सा, उसके बारे में हमें पता करना है कि इसकी रेडियस कितनी है, मतलब ये जो सर्कुलर पार्ट है इसकी रेडियस, त्रिज्या कितनी है। तो इसके बारे में, इसका व्यास पता करने के लिए हम लोग किसका यूज़ करेंगे, कैलिपर्स का यूज़ करते हैं। कैलिपर्स में आपको एक और मिलता है वर्नियर कैलिपर्स। तो ये छोटे छोटे तारों की त्रिज्या ज्ञात करने के लिए या उसका व्यास ज्ञात करने में यूज किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट आपके सामने है कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर का उपयोग कहाँ पे होता है, तो यह तांबे का बना हुआ उपकरण होता है। इसका उपयोग रासायनिक अभिक्रियाओं की ऊष्मा, तो आप जानते हैं हीट को मेज़र करने के लिए कैलोरी इसकी यूनिट होती है और इसीलिए कैलोरीमीटर से क्या मेज़र करते हैं, ऊष्मा या भौतिक परिवर्तनों की ऊष्मा मापने के लिए। तो देखिए रासायनिक क्रिया जैसे कोई केमिकल रिएक्शन है, उसके बारे में उसमें कितनी ऊष्मा निकल रही है या कितनी अब्जॉर्ब हो रही है उसके बारे में पता करना है, या कोई भौतिक परिवर्तन है उसमें ऊष्मा की कितनी नीड है या कितनी ऊष्मा उससे निकल रही है उसके बारे में पता करना, और या ऊष्मा धारिता यानी कि ऊष्मा को धारण करने की क्षमता किसी चीज़ की कितनी है इसके बारे में पता करना आपको कहाँ मिलेगा, कैलोरीमीटर में। ठीक है। नेक्स्ट आपके सामने है कार्डियोग्राम। कार्डियोग्राम का यूज हम लोग किस में करते हैं, तो इस उपकरण का उपयोग हृदय की गति की जांच की जाती है। इसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के नाम से भी जाना जाता है। तो हृदय की गति के बारे में जानकारी हासिल करना, हृदय की गति की दर क्या है, ये बहुत ही सूक्ष्मता से आपको बताता है और इसका यूज इसमें किया जाता है। तो आपके सामने क्या है, कार्डियोग्राम, और कार्डियोग्राम आपका हृदय की गति के बारे में बताता है। एक इसमें वर्ड मिलता है आपको कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी का मतलब होता है हृदय विज्ञान से रिलेटेड अध्ययन। तो जब उसके बारे में स्टडी करते हैं तो वो आपको कहाँ पे मिल जाता है, कार्डियोलॉजी में, यानी कि हृदय विज्ञान की जो अध्ययन है या हृदय विज्ञान है वो आपको यहाँ पर मिल जाता है। ठीक है। नेक्स्ट आपके सामने है क्रोनोमीटर। देखें क्रोनोमीटर का उपयोग क्या होता है, यह उपकरण जलयानों पर लगाया जाता है, इससे बिल्कुल सटीक समय का पता चलता है। देखिए समुद्री इलाकों की बात की जाए तो वहाँ पे दाब और अन्य कारणों से जो हमारी घड़ी है उसमें क्लियर टाइमिंग नहीं पता चल पाती है, जिसकी वजह से हम लोग उसके लिए एक अलग यंत्र घड़ी जैसा बनाते हैं जिसको क्या बोलते हैं, क्रोनोमीटर। क्रोनोमीटर से क्या होता है कि जलयानों के अंदर या जल के अंदर भी हमें समय सही से पता चल पाता है। तो किसके थ्रू पता चल पाता है, क्रोनोमीटर के थ्रू। नेक्स्ट आपके सामने है डेंसिटोमीटर। डेंसिटोमीटर आपका डेंसिटी के पर्पज से बनाया गया है। तो इसका उपयोग कहाँ पर करते हैं, इसका उपयोग घनत्व को मापने में किया जाता है। घनत्व आप लोग जानते होंगे, किसी एकांक आयतन में उपस्थित उसके कणों की संख्या को हम लोग घनत्व कहते हैं। मतलब किसी एक छोटे से एरिया में आयतन के तौर पे कितने कण आ सकते हैं वो उसका घनत्व होता है। ठीक है। नेक्स्ट आपके सामने है डायनोमोमीटर। डायनोमोमीटर का यूज़ देखते हैं हम लोग। इस उपकरण का उपयोग इंजन द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति को मापने में किया जाता है। या डायनोमो के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, पावर जनरेट करते हैं, शक्ति को उत्पन्न करते हैं, पावर जनरेट। ठीक है। तो शक्ति को उत्पन्न करने में भी हम लोग डायनोमीटर का यूज़ करते हैं। देखें डायनोमोमीटर
नहीं, डायनमो का, ठीक है। और डायनमोमीटर जो है ये डायनमो की शक्ति को मापता है कि हमारी जो पावर जनरेट हुई है, यानी कि डायनमो जो है उसको एक वर्ड और जानते हैं, जनरेटर। तो जनरेटर के थ्रू हम लोग क्या देखते हैं कि हमारी शक्ति उत्पन्न की गई है, ठीक है, शक्ति उत्पन्न की गई है। और जब इसको मेजर करना होता है तो किस यंत्र के थ्रू मेजर करते हैं, तो वो आपका यंत्र क्या है, डायनमोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट आपके सामने है फेदोमीटर या फेदोमीटर। इस यंत्र का उपयोग समुद्र की गहराई को मापने के लिए किया जाता है। अब देखिए, समुद्र के अंदर किसी भी तरह से स्केल या किसी और चीज़ को ले जाना थोड़ा सा मुश्किल है, और उसके पर्पज़ से एक्यूरेट चीज़ों को पता करना दिक्कत देता है, इसलिए उसके लिए एक स्पेशल यंत्र बनाया गया है, और वो क्या है, फेदोमीटर। नेक्स्ट आपके सामने है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर जो है आपका वो छोटे विद्युत परिपथ, इलेक्ट्रिकल सर्किट और विद्युत धारा की दिशा और मात्रा को ज्ञात करने में, मतलब डायरेक्शन ऑफ करंट एंड क्वांटिटी, इसको मेजर करने के लिए हम लोग किसका यूज देखते हैं, गैल्वेनोमीटर का यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपके सामने है गाइगर मूलर काउंटर। गाइगर मूलर काउंटर क्या है, तो इस उपकरण का उपयोग रेडियो एक्टिव स्रोत के विकिरण को पहचानने में एवं गणना करने के लिए किया जाता है। देखिए, जो रेडियो एक्टिव तत्व हैं जैसे रेडियम, थोरियम, इन सब से उत्पन्न होने वाली रेडियो एक्टिव किरणें या विकिरण जो है उसकी तीव्रता क्या है, उसको पहचानना, उसकी गणना करना, मेजरमेंट करने के लिए हम लोग किस उपकरण का उपयोग करते हैं, तो आपका क्या है, गाइगर मूलर काउंटर उपकरण। नेक्स्ट आपके सामने है ग्रेविमीटर। ग्रेविमीटर का यूज इस उपकरण की सहायता से ग्लेशियरों के किनारे पर समुद्री जल से भरी गुहाओं के आकार को मापा जाता है। जैसे कोई बहुत बड़ा ग्लेशियर है, बर्फ का पहाड़ है, अब वो पिघल रहा है, उसके आसपास जो जल भराव है या जल से बड़े बड़े बने हुए स्रोत हैं, तो उनके आकार को मेजर करना है कि इनकी गहराई क्या है, इसमें पानी कितना है, वो आपका किसके थ्रू पता चल पाएगा, ये आपको पता चलेगा ग्रेविमीटर के थ्रू। नेक्स्ट आपके सामने है जायरोस्कोप या घूर्णाक्षदर्शी। जायरोस्कोप का उपयोग इस उपकरण की सहायता से हम लोग किसी वस्तु या गतिमान वस्तु की कोणीय स्थिति, मतलब वो किसी एंगुलर फॉर्म में कितने कोण से गति कर रहा है उसके बारे में हमें पता करना है, तो हम लोग किससे पता करेंगे, तो ये आपका जायरोस्कोप से पता किया जाता है। किसी वस्तु की जो है वो कोणीय स्थिति, मतलब उसका कोणीय झुकाव क्या है, उसके बारे में पता किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपके सामने है हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर का उपयोग द्रवों का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करने में किया जाता है। तो द्रवों की आपेक्षिक घनत्व को ज्ञात करने में लिए हाइड्रोमीटर का यूज़ करते हैं, और ये भी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट है हाइड्रोफोन। हाइड्रोफोन का उपयोग उपकरण पानी के अंदर की ध्वनि की तरंगों की गणना करने के लिए किया जाता है। आप देख रहे हैं यहाँ पे आपके सामने एक हाइड्रो वर्ड यूज किया गया है, और हाइड्रो वर्ड आपका वाटर से रिलेटेड है या लिक्विड से रिलेटेड रहता है। तो उसमें फोन जो वर्ड है ये आपका साउंड्स के रिलेटेड है, तो वाटर के और फोन मतलब साउंड से, तो पानी के अंदर की ध्वनि के बारे में पता किससे करेंगे, हाइड्रोफोन से। और हाइड्रोमीटर से किसके बारे में पता करते हैं, द्रवों की आपेक्षिक घनत्व के बारे में। नेक्स्ट है हाइग्रोमीटर। अभी हाइड्रो था, अभी हाइग्रोमीटर है। हाइग्रोमीटर इस उपकरण का उपयोग हम लोग वायुमंडल में मिट्टी में उपस्थित आर्द्रता को मापने में करते हैं। तो वायुमंडल में मिट्टी की आर्द्रता कितनी है, कहने का मतलब क्या है कि वायु में उपस्थित धूल के कण कितने हैं, उनके बारे में किसके थ्रू पता चलेगा, हमें हाइग्रोमीटर के थ्रू पता चलता है। नेक्स्ट है स्क्रू गेज। स्क्रू गेज का उपयोग बारीक तारों के व्यास को मापने में किया जाता है। जो बहुत ही छोटे तार होते हैं उनके व्यास, मतलब इनका ये व्यास, इसकी त्रिज्या, तो ये जो सर्कुलर पार्ट है, बहुत ही छोटे तार, उनके बारे में हम लोग किसके थ्रू पता करते हैं, स्क्रू गेज के थ्रू। नेक्स्ट आपके सामने है मैनोमीटर। और मैनोमीटर का उपयोग क्या है, तो इस उपकरण का उपयोग द्रव या गैसों के दबाव को मापने में किया जाता है। तो द्रव या गैसों के दबाव को मापने में हम लोग किसका यूज करते हैं, मैनोमीटर का। नेक्स्ट आपके सामने क्या है, माइक्रोमीटर। देखते हैं यहाँ पे, माइक्रोमीटर जो है वो एक प्रकार का ऐसा पैमाना होता है जिसकी सहायता से 1 मिलीमीटर के 1000वें भाग तक को मेजर किया जा सकता है।
अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि लगभग ये आपका 1 मीटर है, ठीक है, और 1 सेंटीमीटर बहुत ही छोटा पार्ट हुआ, उसमें भी 10 पार्ट बनाने पे आपको 1 mm मिलेगा, और उसके भी 1000 भाग को मेज़र करने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, माइक्रोमीटर का। माइक्रोन का मतलब आप जानते हैं 10⁻⁻⁶, तो मीटर का 1/10 लाख जो पार्ट है वो आपका क्या है, माइक्रोमीटर है, ठीक है। नेक्स्ट आपके सामने है आडोमीटर। आडोमीटर या ओडोमीटर का यूज़ इस यंत्र की सहायता से पहिए वाली गाड़ियों द्वारा चली गई दूरी को मेज़र किया जाता है। मतलब गाड़ियों की जो डिस्टेंस है कि उन्होंने इतने समय में कितनी डिस्टेंस कवर की है, गाड़ियों में जो मीटर लगा होता है वो आपका ओडोमीटर लगा होता है। दूसरे शब्दों में इस यंत्र द्वारा किसी वाहन द्वारा चली गई दूरी को मेज़र किया जाता है। जैसे कार या बाइक में जो हमारा मीटर लगा होता है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं ओडोमीटर। नेक्स्ट आपके सामने है पायरोमीटर। पायरोमीटर का उपयोग दूर स्थित वस्तुओं के तापमान को मापने में किया जाता है। जैसे हम लोग देखते हैं कि सूर्य का टेम्परेचर कितना है, या किसी और तारे का या किसी और बड़ी चीज़ का टेम्परेचर पता करना है, तो हम लोग किसका यूज़ करते हैं, तो हम लोग पायरोमीटर का यूज़ करके इसके तापमान को पता कर लेते हैं। नेक्स्ट आपके सामने है रेन गेज। रेन गेज यंत्र की सहायता से किसी स्थान पर हुई वर्षा की मात्रा को मापा जाता है, ठीक है। रेन गेज जो आपका है वो 1 लीटर के तौर पे ऐसे बना होता है, और इसको आप रियल लाइफ में भी मेज़र कर सकते हैं। इसको किसी स्थान पे रख देते हैं जहाँ पे बारिश हो रही होती है, उसके बाद एक नियत समय के बाद यहाँ पे देख लिया जाता है कि ये कितनी हाइट तक, कितने सेंटीमीटर की ऊंचाई तक यहाँ पे इसमें पानी भर चुका है, और उसके थ्रू पता कर लेते हैं कि यहाँ पर कितने लेवल की बारिश की गई है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे रेडियोमीटर। रेडियोमीटर का उपयोग विकिरण ऊर्जा को मापने के लिए किया जाता है। तो रेडियो एक्टिव जो विकिरणें हैं उनसे निकलने वाली एनर्जी है, उसको मेजर करने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, तो रेडियोमीटर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आपके सामने है सेक्सटेंट। सेक्सटेंट का यूज़ 2 दृश्यमान वस्तुओं के बीच की कोणीय दूरी को मेजर करने में किया जाता है। मतलब 2 वस्तुओं के बीच में किस एंगल से वो दोनों वस्तुएं हैं उसके बारे में हमें इसके थ्रू पता चल जाता है। नेक्स्ट आपके सामने है स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर का यूज़ किसी वाहन की गति को मापने में, और आमतौर पे वाहनों में आडोमीटर के साथ साथ स्पीडोमीटर भी लगा होता है। तो एक तरफ तो आडोमीटर होता है और उसी के साथ साथ स्पीडोमीटर जो कैलकुलेट करता है कि इसने कितना मीटर कंप्लीट कर लिया है। जैसे आप लोग गाड़ियों में देखते हैं कि इतने 1000 किलोमीटर चल चुकी है, वो आपका स्पीडोमीटर के थ्रू पता चल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है विस्कोमीटर। विस्कोमीटर का उपयोग द्रवों की श्यानता को मेज़र करने में किया जाता है। श्यानता बोले तो तरलता से रिलेटेड है, कौन सा द्रव कितना ज़्यादा तरल है उसके बारे में पता करना हम लोग किसके थ्रू देखते हैं, विस्कोमीटर के थ्रू। नेक्स्ट आपके सामने क्या है, एक्टिनोमीटर। एक्टिनोमीटर का उपयोग सूर्य की किरणों की तीव्रता को मापने में किया जाता है। तो सूर्य से चलने वाली जो किरणें हैं वो कितनी तीव्र है, इसको और समझ सकते हैं डीपली कि सन रेज जो हमारी हैं उनकी तीव्रता कितनी ज़्यादा है। जैसे सोलर पैनल वगैरह में देखते हैं कि इससे कितनी ज़्यादा चार्जिंग हो सकती है, उसके बारे में पता करना हम लोग किसके थ्रू देखेंगे, एक्टिनोमीटर के थ्रू पता कर लेंगे। नेक्स्ट आपके सामने है टेकोमीटर। टेकोमीटर यंत्र जो है ये इंजन की शाफ्ट या किसी डिस्क की घूर्णन गति को मापने में किया जाता है, और यह यंत्र किसी इंजन की गति को आरपीएम का मतलब है रिवोल्यूशन पर मिनट, यानी कि 1 मिनट में ये कितने चक्कर लगा रहा है, इसको मापने के लिए हम लोग टेकोमीटर का यूज़ करते हैं। जैसे कोई इंजन हो गया या किसी मोटर में पंखे की गति क्या है कि 1 मिनट में कितने चक्कर लगाएगा, कितनी तेज़ हवा उससे आएगी, ये सारी चीज़ों को मेज़र करने के लिए हम लोग टेकोमीटर का यूज़ करते हैं, यानी कि रिवोल्यूशन पर मिनट आरपीएम इसका शॉर्ट फॉर्म देखने को मिलता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने भौतिक विज्ञान में मापक यंत्र और उनके उपयोग के बारे में पढ़ा है, जो जीके में बहुत ही बार पूछे गए हैं और आपके लिए इम्पॉर्टेंट भी हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए।